राधे राधे दोस्तों, रास्ते और मंजिलें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खूबसूरत सफ़र में अपने विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि हमें खुद से ही सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातें क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हम दिन भर दूसरों से कितनी ही बातें करते हैं, लेकिन हमें अपने आप से क्या कहना है या क्या कहना चाहिए, इस विषय में हम शायद ही सोचते हैं। जब बात दूसरों को समझाने या हौसला बढ़ाने की होती है तो हम उन्हें मोटिवेट करने के लिए तरह तरह की सलाह देते हैं, जैसे कि हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, दोबारा कोशिश करो, घबराओ मत, स्ट्रेस मत लो और भी न जाने क्या क्या। लेकिन वहीं जब कभी हमसे कुछ गलत हो जाए या हम कुछ करने में असमर्थ हो जाएं या किसी कार्य में जब हम फेल हो जाएं तो हम खुद को क्या कहते हैं, ज़रा सोचिए। हम कहते हैं मैं ही कमज़ोर हूँ, मुझसे ही नहीं होगा, मैं ही निकम्मा हूँ, मेरी ही किस्मत ख़राब है। सही कहा ना, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। दोस्तों, कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों को तो हम साथी बनकर हर तरह से प्रयास करते हैं मोटिवेट करने की, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम हताश, निराश और परेशान हो जाते हैं। और हमारे मन की यही स्थिति हमारे मन की सच्चाई बन जाती है। मतलब ये कि हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। निराशा और हताशा से न केवल हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमें ये क्षीण कर देता है। कभी सोचा है दोस्तों, जो पॉजिटिव वर्ड्स हम दूसरों को हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं, उन्हीं शब्दों को हम स्वयं को मोटिवेट करने के लिए भी तो बोल सकते हैं ना। और यदि हम स्वयं को मोटिवेट कर लें तो शायद किसी और को हमें संभालने या हिम्मत देने की ज़रूरत ही ना पड़े। पर होता ये है कि हम इन बातों पर यकीन ही नहीं करते। हमें लगता है कि भला खुद को कुछ भी सकारात्मक बोलने से क्या ही होगा, कौन सी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। पर सच तो ये है दोस्तों कि जिस प्रकार एक पौधे को अच्छे विकास के लिए खाद, मिट्टी और पानी के अलावा रोशनी की भी आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन को भी अच्छी सकारात्मक बातों की आवश्यकता होती है। ये सकारात्मक बातें ही हमारे मन को सबल करती हैं। एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च से ये पता चला है कि जब हम स्वयं से पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो न केवल हमारी मेंटल हेल्थ में सुधार होता है बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्वयं से पॉजिटिव व सम्मानजनक तरीके से बात करने से हमारी चिंता तो कम होती ही है, साथ ही विषम परिस्थितियों का सामना भी हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। दोस्तों, आपको स्वयं का दोस्त बनकर अपने आप में ये विश्वास जगाना होगा कि ईश्वर ने आपको खास बनाया है। आप यूनिक हैं, इसलिए आपको अपने आप से प्यार करना है और कुछ भी गलत होने पर खुद के प्रति माफ़ी की भी भावना रखनी है, खुद के प्रति रिस्पेक्ट भी रखना है, करुणा भी रखना है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका फिज़िकल स्ट्रक्चर कैसा है, आप मोटे हैं, पतले हैं, आपका क्या स्किन टोन है, आपके बाल कैसे हैं। बस हमें स्वयं की प्रशंसा ही करनी है, स्वयं से प्यार भी करना है और रिस्पेक्ट भी करनी है। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और जब आप अपने प्रति पॉजिटिव सोच अपना लेंगे ना, तो स्वयं से पॉजिटिव बातें करना भी आसान होगा। अब बात आती है कि किस प्रकार की पॉजिटिव बातें हम अपने आप से कर सकते हैं और इसे कैसे करें। तो दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप प्रतिदिन सुबह उठने के बाद मॉर्निंग में उठते ही आप सबसे पहला काम ये करें कि खुद से अपने आप से कुछ बातें कहें, जैसे कि मैं कोई भी काम करने में सक्षम हूँ,
मतलब कि मैं कोई भी काम करने में के काबिल हूँ। मैं कभी हार नहीं मान सकता या मैं कभी हार नहीं मानता। कुछ भी नया करने के लिए हर दिन एक नया दिन है। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो, मुझ में उसका सामना करने की शक्ति है। इसी तरह के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आप रात को सोने से पहले भी अपने आप को बोल सकते हैं। जैसे, आज का दिन बहुत पॉजिटिव रहा। मैंने आज दिन के रूटीन में कोई एक अच्छी हैबिट, जो भी हैबिट, मान लीजिए आपने रीडिंग का स्टार्ट किया तो मैंने रीडिंग की हैबिट को शामिल किया। आज जब दिन में नेगेटिव विचार आया तो मैंने उसे तुरंत पहचाना और उसे पॉजिटिव करके अपने दिन को बेहतर बनाया। आप ऐसे ही पॉजिटिव पॉइंट्स मिरर के सामने खड़े होकर भी स्वयं को बोल सकते हैं। जब आप स्वयं से सकारात्मक बात करने की अपनी आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो ऐसा करने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि जीवन के प्रति आपके नज़रिए में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आप महसूस करेंगे। आप अपने आप में नए जोश व उत्साह को महसूस करेंगे। जहाँ पहले आपको कुछ भी नया करने में डर व आशंका का भाव आता था, वहीं अब आप उसे रिजल्ट की परवाह न करते हुए सीखने की भावना से करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का अपने आप से सकारात्मक बातचीत वाला खूबसूरत सा सफ़र। पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और खूबसूरत वैचारिक सफ़र पर। तब तक के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।